ये स्टॉक को देख लेते हैं। इस स्टॉक में भी आज अच्छी तेजी 277 के पास स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट आज स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। 281 का स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया और शानदार तेजी स्टॉक में पिछले कुछ समय से देखने को मिली है। अगर पिछले केवल 6 महीने का ही ट्रेंड देख लें तो उतार चढ़ाव के बीच करीब करीब 76% के आसपास की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। रुचित जी, जोमेटो क्या कैसा चार्ट्स कैसा लग रहा है आपको? यहाँ से क्या और तेजी नजर आ रही है स्टॉक में? ये तो यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं कि ब्रॉडर ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। जो आप पिछले 6 महीने में देखें तो जो भी छोटे-मोटे डिक्लाइन्स ये स्टॉक में आते हैं, तो लोअर लेवल्स पे फिर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में आ जाता है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अप मूव और कंटिन्यू रह सकती है। रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से 295, 300 तक के टारगेट रेंज शॉर्ट टर्म में स्टॉक दिखा सकता है। सो कोई भी पोज़ीशंस अगर एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोज़ीशंस हो, तो सर्टेनली ये स्टॉक में होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है नज़रिया स्टॉक पर। अगर नज़र डालें तो थोड़ा निफ्टी भी नीचे आया है, 25,100 के नीचे अब निफ्टी भी आया है और बैंक निफ्टी में भी वीकनेस अब बढ़ी है और 140 अंक नीचे बैंक निफ्टी भी इस वक्त कारोबार कर रहा है। लेकिन आज मार्केट में काफ़ी इंटरेस्टिंग एक एक्शन नज़र आ रहा है। आज निफ्टी के जो टॉप चढ़ने वाले शेयर हैं उसमें भी ऑटो स्टॉक है और टॉप लूज़र भी एक ऑटो शेयर ही है। बजाज ऑटो एक तरफ 4.5% ऊपर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स देखें तो 5% नीचे है। दिन के निचले स्तर पर इस वक्त टाटा मोटर्स कारोबार कर रहा है। भारी गिरावट आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आज हम ये दबाव देख रहे हैं और ये पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आज वीकनेस देखने मिली है। दिन के ट्रेड में इसके दो अहम रीज़न हैं। सबसे पहला है ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई है यूबीएस की, टाटा मोटर्स पे मेंटेन सेल रखा है। जो टारगेट प्राइस है वो 825 रुपीज़ का रखा है। अब अगर बात करें तो ब्रोकिंग हाउस ने जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं। सबसे पहला ही जो रेंज रोवर स्पोर्ट का जो उनका वेरिएंट है वहाँ पे बड़ी डिस्काउंट्स देखने मिल रही है और ओवरऑल जेआरआर जो है पिछले सालों में देखा जाए तो एक अच्छी रनअप देखने मिली थी अगर एवरेज सेलिंग प्राइस और मार्जिन्स के बारे में बात करें। अब ये जो है आंकड़ा अब मॉडरेट होने लगा है। इसके अलावा जो है ऑफ कोर्स ऑर्डर बुक भी जो है अभी प्री कोविड लेवल्स के नीचे आ गई है और कुछ नए लॉन्चेस की भी अनाउंसमेंट की जो है प्लान्स कंपनी ने नहीं दी है। आगे जाते हुए ब्रोकिंग हाउस मान रहे हैं कि जो डिस्काउंट्स है ये और बढ़ सकते हैं क्योंकि नियर टर्म डिलीवरीज में जो है थोड़ी एक इम्पैक्ट जो है देखने मिल रही है क्योंकि एल्यूमिनियम सप्लायर ने जो है कोई एक टाइप से फ्लडिंग किया है, जो एक टाइप से इनका आप कह सकते हैं ओवरऑल रॉ मटेरियल का भी सप्लायर है। इंसेंटिव्स जो है अभी जो रेंज रोवर के लिए देखने मिल रही है जेएलआर के मॉडल की वो अभी कम लग रही है, मॉडरेशन हो गई है और इंटरेस्टिंगली आइस हाइब्रिड लॉन्च भी जो है कोई बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं होने वाली है और इसके कारण जो है FY26 का फाइनेंशियल्स वीकर हो सकता है। तो इसके कारण ऑफ कोर्स यूबीएस की तो नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा एक और ग्लोबल इम्पैक्ट है जिसके बारे में बताऊंगा, जहां पे BMW ने जो है कल रात अपनी जो गाइडेंस है 2024 के लिए उस पे जो है कट की है। एबिट मार्जिन्स जो है था पहले 8 से 10% का एक्सपेक्टेशन था, अब वो घट के 6 से 7% हो गया है और डिलीवरीज भी जो है कम होने वाली है और इनका मेन रीज़न है कि एक म्यूटेड डिमांड चाइना में देखने मिल रही है। और याद रखिए टाटा मोटर्स का जो JLR सेगमेंट है वहाँ से एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर रेवेन्यू का जो है आपका चाइना में भी मिलता है। तो इन दो रीजंस के कारण जो है आज टाटा मोटर्स में सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है। तो ये कुछ वजह हैं जिसके चलते आज हम टाटा मोटर्स में भारी गिरावट देख रहे हैं। चीन में सुस्ती है। BMW की जो कमज़ोर गाइडेंस आई है, ऑटो गाइडेंस, उसने भी कहीं ना कहीं मूड बिगाड़ा है और उसी के चलते यूबीएस ने जो टारगेट्स दिए हैं वो 900 के भी नीचे के टारगेट्स यहाँ पर देख रही है यूबीएस और बिकवाली की राय अपनी कायम रखे हुए हैं। तो 5% नीचे, इस वजह से ये स्टॉक कारोबार कर रहा है आज। रुचित जी, क्या नज़रिया बन रहा है आपका? टाटा मोटर्स पर काफ़ी नीचे आ चुका है गिरावट और कितनी गहरा सकती है, और अगर किसी को एंट्री देखना हो तो किन लेवल्स पर एंट्री लें टाटा मोटर्स में? ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है और डेफिनेटली जैसे स्टॉक ने एक प्राइस रैली हमने पिछले कुछ महीनों में देखी थी, उसके बाद ये मोमेंटम रीडिंग्स जो ओवरबॉट थे ये इस करेक्शन में कूल ऑफ हो रहा है। जो मेजर सपोर्ट में वीकली चार्ट्स पे देख रहा हूँ वो लगभग 950 के आसपास स्टॉक में आ रहा है, जहाँ पे वीकली चार्ट्स पे 40 वीक्स का मूविंग एवरेज है। सो आई थिंक अगर 950 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो फिर से वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कॉन्ट्रा बाइस के लिए फेवरेबल बन जाएंगे। सो एक वॉच लिस्ट पे रखने की सलाह रहेगी। 950 के अराउंड तक के टिप्स अगर मिलते हैं तो वहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉक को फिर से रिव्यू करना चाहिए। और भी गेनर्स और लूजर्स पर नजर डालें तो आज JSW इंफ्रा में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है। स्टॉक है करीब 6% ऊपर,
शानदार तेजी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। रुचि जी, अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं JSW इंफ्रा में? स्ट्रक्चर जो काफी पॉजिटिव है। रिसेंटली जो करेक्शन भी स्टॉक में आया है, अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बेस बना है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस RSI में देखा गया, जिसके बाद आज एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ फॉलोअप मूव है। सो आई थिंक जो प्रीवियस हाइस थे 355 360, वो लक्ष्य शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में फिर से आ सकते हैं। ठीक है, JSW इंफ्रा पर ये सलाह। अब बात करें पेटीएम की। हम 2 दिनों से स्टॉक को नोटिस करवा रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज भी देखिए 670 के पास कारोबार कर रहा है, 3% ऊपर ये स्टॉक में इस स्टॉक में आज ट्रेड हो रहा है। पेटीएम पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका रुचित? काफ़ी समय से बाद हम ये एक तेज़ी देख रहे हैं और तेज़ी कंटिन्यू हो रही है। कहाँ तक तेज़ी और दिखा सकता है ये स्टॉक? अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? आई थिंक यस, मोमेंटम तो स्टॉक में पॉजिटिव है। ज्यादातर ये स्टॉक में हम देखते हैं कि खबरों के नो बेसिस पे मूव ज्यादा रहते हैं, बट जो रिसेंट अपमूव आया है उसमें वॉल्यूम्स अब फिर से स्टॉक में अच्छे ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगे। और इम्पोर्टेंटली जो भी छोटे मोटे करेक्शंस हमने लास्ट 1-1.5 महीने में देखे, स्टॉक ने अपने 40 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट्स ब्रेक नहीं किए, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो आई थिंक स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 700 के अराउंड के एकदम शॉर्ट टर्म टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पोजिशनली जो एक बड़ा गैप एरिया फिल हो रहा है वो 750 के अराउंड है। सो पॉसिबल है कि हम 700 फॉलोड बाय 750, ये 2 लेवल्स इस अप मूव में आते हुए देख सकते हैं। 700 तक के लेवल्स आ सकते हैं पेटीएम में। अगले टारगेट्स अभी इमीडिएट वही दिखाई दे रहे हैं, तो होल्ड करने की सलाह आपके लिए। स्टॉक और देखिए रुचित, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, शानदार तेजी है आज स्टॉक में। 6-7% की मजबूती आज स्टॉक में दिखा रही है। कंपनी ने मुंबई के वर्ली में एक ज़मीन खरीदी है, लैंड एक्विजिशन किया है और इस खबर के बाद हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। 140 अंक ऊपर सेंचुरी टेक्सटाइल्स। क्या करें स्टॉक में? है पोजीशंस तो होल्ड करनी चाहिए। कल जो न्यूज़ के बाद में हमने प्राइस अप मूव देखे कल और आज, उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे हुए हैं। सो जब भी ऐसे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक अगर चलता है तो वो एक आउट परफॉर्मेंस के साइंस रहते हैं। सो मेरे ख्याल से ये स्टॉक में और भी पोटेंशियल्स है, ये अप मूव कंटिन्यू रख सकता है। तो कोई भी अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड करके होल्ड करे। फ्रेश बाइंग के लिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने की सलाह रहेगी। 2550 से 2500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। अब कोई भी डिप्स पे ये एक्ट करेगी। सो कोई भी ऐसे डिप्स मिलते हैं आगे चल के तो वहां पे लो लेवल्स पे वो नए एडिशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति सेंचुरी टेक्सटाइल्स के लिए भी। करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जी मौजूद हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? देखिए, जिस तरीके से मार्केट में अटेम्प्ट हो रहा है रिकवरी का और जहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है, जैसे कि आप देखेंगे FMCG यहाँ पे एक डिसाइसिव ट्रेंड है। फिर आपको सिलेक्टिवली IT मेजर्स जहाँ पे कि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो उन्हीं में से बेसिकली TCS हमने आइडेंटिफाई किया है फॉर फ्रेश बाइंग। कंसिडरिंग कि देखिए मार्जिन रिट्रेसमेंट हुआ था अभी जब स्टॉक में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ, जब मार्केट में डिक्लाइन आया तो ये काफी टाइट रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज पे है, तो मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन जल्दी एंड होगा विद पॉजिटिव ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं थ्रू कॉल ऑप्शन। जो 45 मिनट की कॉल है वो करीब 90 के पास ट्रेड कर रही है, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 70 के स्टॉप लॉस के साथ 130 तक के टारगेट्स के लिए। 130 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 70 का। TCS पर 4500 की कॉल खरीदने की सलाह। अधिकतम मुनाफा इस स्ट्रैटेजी के जरिए 6825 तक का हो सकता है। TCS फिलहाल 0.5% ऊपर है, इस पर आप नजर रखिए। थैंक यू अजीत जी ये रणनीति सुझाने के लिए। एक सेबी का डिस्क्लोजर भी चला देते हैं आपके लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, FNO में अगर आपकी रणनीति है तो इसमें संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर